नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं आप किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं। आज देश भर के 9 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपए। पीएम मोदी इस शहर से जारी करेंगे पीएम किसान की 21वीं किस्त। लंबे समय से 21वीं किस्त के पैसों का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों के लिए आखिरकार खुशखबरी का दिन आ ही गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार दोपहर 2 बजे तमिलनाडु से देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। डीबीटी यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए हर पात्र किसान को 2000 रुपए मिलेंगे। यानी आज 19 नवंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। संगम नगरी में 2300 रुपए क्विंटल वाला धान 1650 की दर से बेचने को किसान मजबूर। कृषि विभाग व प्रशासन से राहत नहीं। प्रयागराज में किसान 2300 रुपए प्रति क्विंटल का धान 1650 रुपए में बेचने को मजबूर है। बेमौसम बारिश ने फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रमईपुर के उमेश पटेल जैसे किसानों को प्रति बीघा 8 से 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। में सांस लेना दुभर, 404 AQI के साथ जहरीली हुई हवा। बागपत में भी बुरा हाल। मेरठ का AQI दिन निकलते ही 400 के पार पहुंच गया। हवा में घुल रहे हैं डस्ट पार्टिकल के कारण सांस लेना दुभर हो गया। वहीं रात का पारा गिरने से ठंड का एहसास बढ़ गया। अभी बारिश का कोई असर नहीं है। सीएम योगी ने भरा अपना SIR फॉर्म। इस बूथ के वोटर हैं योगी आदित्यनाथ, पोस्ट कर कहीं बातें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना SIR फॉर्म भर दिया है। सीएम योगी ने सुबह गोरखनाथ मंदिर के सक्षाम में ये फॉर्म भरा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने X पर पोस्ट करके लोगों से अपील की है। 70 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 7 शव मिले। प्रशासन का दावा, अब अंदर कोई नहीं। सोनभद्र के उबारा की पत्थर खदान में शनिवार दोपहर 2:30 बजे हुए हादसे के बाद शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 70 घंटे बाद मंगलवार को खत्म हो गया। जिला प्रशासन ने पुष्टि की है कि मलबे में दबे सभी 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने किसी अन्य मजदूर के दबे होने की संभावना से इनकार करते हुए राहत बचाव अभियान समाप्त करने की घोषणा कर दी है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए क्या चीज लेने दिल्ली रवाना हुई 4 ट्रक, 1 बस और 22 सदस्यीय टीम की निगरानी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए प्रशासन भी कमर कस लिया है। चुनाव सामग्री लेने के लिए 4 ट्रक और 1 बस दिल्ली के लिए रवाना हुई है। 21 सदस्यों की एक टीम इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी। पराली जलाने पर कार्रवाई। महाराजगंज में लेखपाल निलंबित, 4 SDM, 12 थाना अध्यक्ष और 6 ग्राम पंचायतों को नोटिस। महाराजगंज जिले में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रशासन सख्त हो गया। 1 लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है और कई SDM, थाना अध्यक्ष और ग्राम प्रधानों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने जुर्माना भी लगाया और कंबाइन मशीनें जब्त की है। किसानों को पराली प्रबंध के उपयोगों के बारे में जागरूक करने के लिए कृषि विभाग के कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। यूपी के इस नगर पंचायत का चेयरमैन पद चुनाव निरस्त। कोर्ट के मामले के बाद क्षेत्र में खलबली। यूपी के अंबेडकर नगर के किचौचा नगर पंचायत के चेयरमैन पद का चुनाव निरस्त कर दिया गया है। चेयरमैन पद के चुनाव को निरस्त करने पर किचौचा नगर पंचायत क्षेत्र में खलबली मच गई है। यूपी में 12वीं पास महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी। आवेदन करने की लास्ट डेट है 5 दिसंबर। कन्नौज में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 444 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 5 दिसंबर है। इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन मेरिट के आधार पर होगा। इन पदों के लिए 1 जुलाई 2025 तक 18 से 35 वर्ष की आयु के उम्मीदवार पात्र हैं। विद्या क्षेत्र के इन अनुदानित मदरसों में बड़ी सख्ती, अब बायोमेट्रिक के बाद ही मिलेगा वेतन। विद्या क्षेत्र के 5 अनुदायी मदरसों में अब बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन बायोमेट्रिक हाजिरी के बाद ही मिलेगा। ये कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और अनियमितताओं को रोकने के लिए उठाया गया है। शिक्षा विभाग इस प्रणाली की निगरानी करेगा। जितना पढ़ा लिखा मुसलमान वो उतना ही बड़ा आतंकवादी है, योगी के मंत्री रघुराज सिंह बोले। यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को निशाने पर लेते हुए उनकी तुलना आतंकवादियों से की, ताकि जितने भी आतंकवादी हैं सभी मस्जिद और मदरसे से निकलते हैं। जो जितना अधिक पढ़ा मुसलमान है वो उतना ही बड़ा आतंकवादी है। सरकार की जबरदस्त स्कीम, 10,000 रुपए निवेश करके बन सकते हैं कुछ वर्षों में लखपति। पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश करने पर आपको सालाना 7.1% की ब्याज दर मिल रही है।
अगर आप छोटी छोटी बचत करके भविष्य में अच्छा खासा फंड इकट्ठा करना चाहते हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आजम खान को मिल गया नया ठिकाना, बेटे अब्दुल्ला आजम को कहां ले जाया गया। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। यूपी में काम के घंटे से लेकर छुट्टियां भी तय, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया कानून, जानिए क्या है कानून। यूपी में प्राइवेट कर्मचारी कहीं पिस तो नहीं रहा, उसके साथ कंपनी या मालिक अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, फिक्स घंटों से ज्यादा तो काम नहीं करना पड़ रहा है, इस तरह के सवाल आम है। हर प्राइवेट कर्मचारी के अंदर इसको लेकर दर्द है। लखनऊ में रन फॉर यूनिटी में दौड़े डिप्टी CM ब्रिज पाठक बोले, रेल ने रियासतें जोड़ी, कांग्रेस एकता नहीं रुकावट चाहती। लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर पदयात्रा रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक ने राष्ट्र निर्माण में लोहा पुरुष के योगदान को याद किया, कहा आज का वर्तमान स्वरूप सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति है। 980 करोड़ का पुल महाकुंभ से पहले बनना था, अब तक नहीं बना, कर्मचारी घटकर 25% हुए, जून में पूरा करने का वादा। 26 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और CM योगी ने प्रयागराज में गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का शिलान्यास किया। बजट 980 करोड़ रुपए था, लंबाई करीब 10 किलोमीटर, देश का दूसरा सबसे लंबा 6 लाइन एवेलेंटेड पुल था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी का हाई प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन, उवैसी सिंबल समेत कई बड़ी हस्तियां। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी और फातिमा की वेडिंग रिसेप्शन में दिल्ली के दिग्गजों का जमावड़ा लगा। इस भव्य रिसेप्शन में पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी, असदुद्दीन उवैसी, कपिल सिब्बल, इमरान मसूद, इकरा हसन और प्रिया सरोज जैसी हस्तियों ने शिरकत दी। सपा सांसद अफजाल अंसारी ने की ये रिसेप्शन 15 नवंबर को हुए गुपचुप निकाह के बाद आयोजित किया गया था। AI की निगरानी में चलेंगी ट्रेन, इस स्टेशन को पूरी तरह हाईटेक होने की तैयारी रेलवे की। प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों की सुरक्षा और अधिक हाईटेक होने वाली है। स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकलने वाली ट्रेनों की निगरानी अब रेल कर्मी नहीं बल्कि AI करेगा। गोरखपुर LLT एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप, ट्रेन को रोककर उतर गए यात्री, तलाश जारी। यूपी के गोरखपुर LLT एक्सप्रेस में बम की सूचना पर हड़कंप मच गया। भदोही स्टेशन पर ट्रेन को रोककर यात्रियों को उतारा गया, इसके बाद ट्रेनें तलाशी जा रही हैं। सूर्यघर योजना, सौर ऊर्जा की क्रांति की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश, जाने कैसे फायदा उठा रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी PM सूर्यघर योजना में प्रदेश के लाखों परिवारों को जीवन में आर्थिक और ऊर्जा आधारित दोहरी राहत पहुंचाई है। इजराइल में रोजगार के नए अवसर, यूपी में 19 नवंबर से श्रमिकों की स्क्रीनिंग शुरू, 1000 लोग भेजे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार और नौकरी से जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नौजवानों को विदेश में नौकरी करने का मौका मिल रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर 1000 के करीब निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजने की तैयारी चल रही है। भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई है और 19 नवंबर से स्क्रीनिंग काम शुरू कर दिया जाएगा। इस चरण के लिए 9000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को टेस्टिंग के लिए पात्र पाया गया है। स्क्रीनिंग के लिए रोजाना 600 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यूपी के बिजली कर्मियों के लिए बड़ी खबर, चेयरमैन ने कहा बिना सुरक्षा उपकरण काम करने पर होंगे बर्खास्त। कोई संविदा कर्मी अगर बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करता पाया गया तो उसे तत्काल जॉब से निकाल दिया जाएगा। दुर्घटना होने पर अधिशासी अभियंता तक जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब यूपी में बांग्लादेशी रोहिंग्यों की पहचान तेज, लखनऊ में खोजे जा रहे हैं अवैध नागरिक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की पहचान अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों और अन्य स्टाफ के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। महापौर सुषमा गर्गवाल PCTS सेंटर और चौक निरीक्षण किया।